नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1-to-1 प्रेजेंटेशन कैसे करें। इस बिजनेस के अंदर 1-to-1 प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारा अप्रॉक्स 60 to 70% बिजनेस केवल होम मीटिंग्स पे बेस्ड होता है। 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, टेबल मीटिंग, पॉकेट मीटिंग, रूम मीटिंग, अलग अलग नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन या होम मीटिंग को करने का बेस्ट वे क्या है, अच्छा तरीका क्या है जिससे आपको अधिक से अधिक रिजल्ट मिले। तो हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सक्सेस लेने के लिए ये होम मीटिंग्स में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कैसे ये होम मीटिंग्स बहुत सक्सेसफुल बने, कैसे ये बहुत इम्पैक्टफुल बने, कैसे अगर आप किसी प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो बेस्ट और इफेक्टिव वे में जाए। तो मैं आपको जैसे 6 टिप देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा 1-to-1 और होम मीटिंग के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में से 1-to-1 और होम मीटिंग में किन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 6 टिप आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सेल्स में 93% रोल होता है हमारे ड्रेस कोड का, हमारे जेस्चर का, और बाकी 7% रोल, सिर्फ 7% रोल होता है उन शब्दों का जो हम यूज़ करते हैं। तो आप प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं उसका रोल कितना है, सिर्फ 7%। और आप प्रेजेंटेशन में कैसे दिखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इन चीज़ों का रोल होता है 93%। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी होगी कि आपके प्लान प्रेजेंटेशन से पहले आपका प्रॉस्पेक्ट आपको देखता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि आप दिखते कैसे हो। तो आपका ड्रेस कोड हमेशा फॉर्मल होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी एज ग्रुप के साथ आप बैठ सकें, बात कर सकें, कंफर्टेबल फील करें। ऑड या बहुत जैजी पैपी नहीं होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस कोड को हमेशा वियर करें। देन नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है वो आपकी आंखों से दिख जाता है। जब भी अपने प्रॉस्पेक्ट से आप मिलो, या जब भी आप प्रेजेंटेशन दो, या जब भी आप कभी स्टेज में प्रेजेंटेशन भी दो, तो आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर नीचे देखते रहोगे, दाएं बाएं देखते रहोगे, तो उससे आपका लो कॉन्फिडेंस दिखता है, और लो कॉन्फिडेंट इंसान के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता। आपका प्रॉस्पेक्ट इंटरेस्ट लूज कर देता है। वो ये समझ जाता है कि ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रेजेंटेशन को लेकर। तो आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करो। आई कांटेक्ट मींस आई टू आई देखो, आंखों में देखो। जब भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो तो हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन प्लीज इसका ये मत निकालना कि उसे घूरना है। घूरना नहीं है, सिंपल कॉन्फिडेंट वे में हमेशा एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखने वाली, हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट के बाजू में बैठिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट के बगल में बैठिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि टेबल के अपोजिट साइड में बैठते हैं। टेबल के अपोजिट साइड में बैठ के प्रेजेंटेशन करने से आपके प्रॉस्पेक्ट को हर बात थोड़ी उल्टी समझ में आती है। उसको जो आप लिखते हैं वो उल्टा दिखता है, और इन चीज़ों का बहुत उल्टा असर पड़ता है आपके प्रेजेंटेशन पे। तो हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट के बगल में बैठिए। बल्कि इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्ट बाएं तरफ बैठे, और अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्ट दाएं तरफ बैठे। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी साइकोलॉजी में ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। देन नेक्स्ट टिप इज नो डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन का रिंग होना, या टीवी चलते रहना, या कोई बगल में बच्चे खेल रहे हैं, या बगल में ऐसा कुछ भी वहाँ पे माहौल नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह पे आप बैठिए जहाँ कोई भी नॉइज़ ना हो, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। अपने मोबाइल फ़ोन को आप साइलेंट मोड पे कर लो, और अपने गेस्ट से भी रिक्वेस्ट करो कि आप भी अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में रख लो, जिससे ये आधे घंटे जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एंड देन नेक्स्ट टिप इज PMP। PMP मीन्स प्री मीटिंग प्रिपरेशन। जब आप मीटिंग करने जा रहे हो तो जिस इंसान से आप मिलने जा रहे हो आपको मालूम है, कहाँ मिलने जा रहे हो आपको मालूम है, वहाँ पे क्या माहौल होगा आप उसको विजुअलाइज करके मीटिंग के पहले की एक मीटिंग जरूर करो। जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो घर में ही बैठ के आप ये मान लो कि आपका प्रॉस्पेक्ट बैठा हुआ है, और आप रिहर्सल करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ कि आप उन्हें ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन दोगे, ऐसे ऐसे आप बात करोगे। इन पॉइंट्स पे, प्रॉस्पेक्ट
के अकॉर्डिंग आपको किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट पे कम फोकस करना है, ये सारी बातों की प्रैक्टिस करके आप जाओ। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा। जितना कॉन्फिडेंस बिना प्रैक्टिस किए होता है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करके जाने से होता है। तो कम से कम एक बार, लेकिन जिस प्रॉस्पेक्ट का प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं हमेशा PMP जरूर करिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज बी कंसाइज एंड क्लियर। बी कंसाइज एंड क्लियर, कम से कम शब्दों में बात करनी है, कम से कम शब्दों में बात रखनी है। कहने का मतलब यह है कि 2 घंटे 3 घंटे का प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, आधे घंटे बहुत हो गया, या अगर आप बहुत भी लेंथी प्रेजेंटेशन है तो 45 मिनट्स मैक्स। 45 मिनट के अंदर आपका प्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट के बाद किसी भी इंसान की सुनने की जो कैपेसिटी है उसकी मैक्सिमम 40 मिनट्स है। इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा जो पीरियड्स होते हैं वो 40 मिनट्स के होते हैं, क्योंकि एक इंसान लगातार फुल फोकस के साथ 40 मिनट तक सुन सकता है। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत लंबा और उबाऊ सा नहीं होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होना चाहिए, पता होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं। एंड क्लैरिटी मीन जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं वो टॉपिक के बारे में आप पहले क्लियर होने चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं वहां पे अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये बात आपके प्रॉस्पेक्ट को समझ में आ जाती है और वो आपके प्रेजेंटेशन के लिए या आपके बिजनेस में सेल्स क्लोजिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप ये सारे टिप्स का बहुत ध्यान रखिए। सबसे पहला है आपका ड्रेस कोड हमेशा अच्छा होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टैक्ट हमेशा आपका मेंटेन होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रॉस्पेक्ट के बगल में बैठिए, सिट बाय द प्रॉस्पेक्ट। हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने बगल में बैठाइए जिससे वो देखे कि उसका पूरा अटेंशन वहाँ पर आप ले सकिए। द नेक्स्ट वन इज नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। PMP प्री मीटिंग प्रिपरेशन, यानी पूरी मीटिंग जो है उसकी प्रेजेंटेशन करके रिहर्सल करके आप जाइए। एंड देन लास्ट वन इज बी कंसाइज एंड क्लियर, यानी जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो कम से कम शब्दों में होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं उसमें पूरा श्योर होना चाहिए।